ठीक है, तो फिर से मतलब एक नया वीडियो में आया हूँ। इस पर पढ़ाने वाले आप सभी को गंगा नदी। गंगा नदी से लगभग जितना भी प्रश्न बनता है, चाहे जो भी एग्जाम में, यहाँ से लगभग बाहर नहीं होगा। कुछ कुछ क्वेश्चन है जो हटके है यहाँ से, लेकिन लगभग क्वेश्चन यहाँ पर आ जाए। ठीक है, तो कुछ चीजें सुनना है। जैसे गंगा नदी को भारत का राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। ठीक है, ये जो राष्ट्रीय नदी घोषित हुआ था 2008 में। ठीक है, गंगा नदी का जो पानी होता है सबसे स्वच्छ माना जाता है, क्योंकि उसमें साइनोबैक्टीरिया नामक शैवाल पाया जाता है। ठीक है, और क्या है कि गंगा नदी भारत के लगभग चार चार राज्य से होकर गुजरता है। ठीक है, गंगा नदी भारत के 4 राज्य से होकर गुजरता है। एक उत्तराखंड हो गया, दूसरा हो गया उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा हो गया वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल। गंगा नदी जो बिहार के 12 जिलों से होकर गुजरती है। तो गंगा नदी जो बिहार में प्रवेश करती है ना, तो वो प्रवेश कहाँ से करती है? तो बक्सर से। ठीक है, बक्सर 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 के बाद बिहार में वो प्रवेश कर जाती है। ठीक है, बक्सर के बाद आरा भोजपुर है ना। ठीक है, उसके बाद मतलब प्रवेश करके फिर आ जाती है वैसे मतलब पटना, वैशाली, पटना बेगूसराय, लखीसराय, ऐसे कर करके मतलब बक्सर से बिहार में प्रवेश करती है और कटिहार से क्या होती है, निकल जाती है। ठीक है, भागलपुर में ये मतलब खगड़िया होते हुए भागलपुर से फिर मतलब कटिहार से फिर वो वेस्ट बंगाल में प्रवेश करती है। ठीक है, याद रखना है कि बिहार के 12 जिलों से गंगा नदी 12 जिलों में बहती है, और बिहार के बीचों बीच से बहती है। बिहार को 2 भागों में बांटती है। गंगा नदी बिहार के एकदम बीचों बीच से होकर बहती है। और मैंने बताया कि गंगा नदी जो है भारत के लगभग मतलब 4 राज्य, जिसमें पहला उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल। और गंगा नदी कितना देशों में बहती है? तो 2 देश में, एक भारत में, दूसरा वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में बहती है। ये गंगा नदी का फिगर बनाए हुए। ठीक है, तो यहाँ से समझना है, देखनी कौन कौन सा नदी, गंगा नदी क्या है, कहाँ कहाँ से बहती है, फिर उसकी सहायक नदी क्या है, गंगा नदी के तट पर जो बसा हुआ शहर है वो सभी देख लीजिएगा कौन कौन सा है। ठीक है, तो पहला चलते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर गंगा नदी में जो, जैसे गंगा नदी है, और गंगा नदी कहाँ से गंगा नदी का गंगा नाम पड़ता है? उससे पहले गंगा नदी को क्या कहा जाता है? जैसे प्रयाग होता है, 5 प्रयाग, कन प्रयाग है ना, सबसे पहले विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कन प्रयाग, रुद्रप्रयाग, देव प्रयाग। ठीक है, एक ऊपर में सबसे पहले नदी आती है अलकनंदा। ठीक है, और एक भागीरथी नदी। अलकनंदा और भागीरथी नदी का जहाँ संगम होता है ना, संगम का मतलब दो नदी जहाँ पर आपस में आके मिलती है उसे संगम कहते हैं। तो 2 नदी का जहाँ संगम होता है ना उसको कहते हैं, मतलब वहां से 2 नदी का जहाँ पर आके मिलान होता है उसे संगम कहते हैं। ठीक है, तो एक अलकनंदा हो गया, एक भागीरथी, जहाँ पे आके मिलती है, वो मिलती कहाँ है? देवप्रयाग में, उसको कहते हैं। फिर वहां से आगे बढ़ते हैं, वहां गंगा नाम पड़ता है इसका। ठीक है, उससे पहले गंगा नहीं रहता, उससे पहले अलकनंदा और भागीरथी रहती। तो फिलहाल देखते हैं 5 प्रयाग को। अब 5 प्रयाग में कौन कौन सी नदी मिलती है, तो वो सारा चीज देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं कि एक बद्रीनाथ है। ठीक है, केदारनाथ और गंगोत्री। ठीक है, यार ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले क्या बताया, कि सबसे पहले बताया बद्रीनाथ से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा। ठीक है, बद्रीनाथ से कौन सी नदी, ये बद्रीनाथ है, यहाँ से कौन सी नदी निकल के आ रही? अलकनंदा। ठीक है, और केदारनाथ से कौन सी नदी निकलती? मंदाकिनी। केदारनाथ से मंदाकिनी नदी निकलती। गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? भागीरथी। ये तीनों चीज याद रखना है। ये जो बात बता रहा हूँ वो इम्पोर्टेंट बात है कि अलकनंदा नदी का उद्गम का मतलब क्या होता है? जहां से नदी निकलती है। तो अलकनंदा नदी का उद्गम जो है ना वो बद्रीनाथ से। ठीक है, अलकनंदा नदी कहां से उद्गम होता है? बद्रीनाथ से निकलते हुए वो आता है यहाँ पर। ठीक है, और केदारनाथ से जो नदी का उद्गम होता है वो मंदाकिनी का। ठीक है, वो मंदाकिनी आके किसमें मिल जाती है? अलकनंदा। एक यहाँ गंगोत्री से कौन सी नदी निकलती है? वो नदी निकलती है भागीरथी। 3 बातें याद हुई। एक, बद्रीनाथ से कौन सी नदी? अलकनंदा। केदारनाथ से मंदाकिनी, और गंगोत्री से कौन सी? भागीरथी नदी निकलती। तो ये अलकनंदा और ये भागीरथी नदी आके मिलती कहां पर? देवप्रयाग।
और जैसे देवप्रयाग में आके मिलती है, यहाँ पर इसी का नाम पड़ता है गंगा। यहाँ से गंगा नदी नाम, यहाँ से गंगा नदी नाम पढ़ के आगे बढ़ता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर अलकनंदा, अलकनंदा नदी जो है कहाँ से निकलती है, बद्रीनाथ से। तो जैसे बद्रीनाथ से निकलती है ना, तो यहाँ पर इसी में 5 प्रयाग आता है। सबसे पहले प्रयाग का नाम क्या है, विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, कर्क प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। 5 प्रयाग इसी लाइन में आता है। ठीक है, सबसे पहला प्रयाग का नाम क्या है, विष्णु प्रयाग। ठीक है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्क प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। अब देखिए कि यहाँ पर प्रयाग में 2 नदी का संगम होता है। एक ये नदी जो आ रही है ना, इसका नाम पूरा टोटल क्या है, ये नदी अलकनंदा, और एक क्या है, धौली गंगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनता है, जैसे क्वेश्चन बोलेगा अलकनंदा प्लस धौली गंगा, तो अलकनंदा और धौली गंगा का संगम जो होता है कहां पर होता है, विष्णु प्रयाग में, विष्णु प्रयाग में, ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए विष्णु प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है, विष्णु प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है, एक अलकनंदा और दूसरा क्या, धौली गंगा। क्योंकि ये अलकनंदा बह रही, यहाँ पे आके कौन सी नदी मिलती है, धौली गंगा। तो अलकनंदा में धौली गंगा कौन सी प्रयाग में मिलती है, विष्णु प्रयाग में। ऐसे हो सकता है क्वेश्चन, या तो क्वेश्चन हो सकता है विष्णु प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है, एक अलकनंदा, दूसरा क्या, धौली गंगा। पहला प्रयाग हो गया विष्णु प्रयाग, उसके बाद नंद प्रयाग, नंद प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है। ठीक है, नंद प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है, तो एक तो आएगा अलकनंदा, दूसरा क्या, नंदाकिनी। नंद प्रयाग में एक अलकनंदा, दूसरा नंदाकिनी का संगम होता है। तीसरा क्या है, कर्ण प्रयाग, कर्ण प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है, एक अलकनंदा, दूसरा पिंडारी नदी। ये याद रखना है, कर्ण प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम, एक अलकनंदा, दूसरा पिंडारी नदी। अब क्या, रुद्र प्रयाग, रुद्र प्रयाग, अब देखिए मंदाकिनी निकलती है कहां से, केदारनाथ से। अब केदारनाथ से निकलती हुई कहां आके मिलती है, रुद्र प्रयाग में। तो रुद्र प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है, तो एक हो गया अलकनंदा हो गया, दूसरा क्या, मंदाकिनी। रुद्र प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम, तो एक अलकनंदा, दूसरा क्या, मंदाकिनी। यहाँ से क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, कोई भी एग्जाम रहता है, यहाँ से खास तौर पर क्वेश्चन बनता है कि विष्णु प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है, एक अलकनंदा होता है, दूसरा धौली गंगा। नंद प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम, तो एक अलकनंदा, दूसरा नंदाकिनी। कर्ण प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम, एक अलकनंदा, दूसरा पिंडारी नदी। रुद्र प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम, एक अलकनंदा, दूसरा मंदाकिनी। अब देखिए देव प्रयाग, आगे लास्ट प्रयाग है, 1 2 3 4 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग। ठीक है, देव प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है, तो एक बद्रीनाथ से निकलती हुई अलकनंदा आती है, एक गंगोत्री से निकलती हुई भागीरथी आती। तो भागीरथी और अलकनंदा का जहाँ संगम होता है उसी को कहते हैं देव प्रयाग। तो देव प्रयाग में किन 2 नदियों का संगम होता है, तो एक अलकनंदा हो गया, दूसरा क्या, भागीरथी नदी का संगम होता है। ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी कि यहाँ पर क्या कैसे होता है, कैसे संगम होता है, कहाँ पर कौन से प्रयाग में कौन दोनों नदी मिलती है, यहाँ तक हो गया है। अब यहाँ से ये नदी ऐसे ही बहती है, ये थोड़ा सा जगह के खातिर नीचे लेकर आया, फिर गंगा नदी को आगे बढ़ाया। एक चीज और याद रखना कि गंगा नदी की जो सबसे लंबी सहायक नदी है ना, वो यमुना नदी है, यमुना। ठीक है, सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, यमुना। यमुना नदी निकलती कहां से, यमुनोत्री से। कहां से निकलती है, यमुनोत्री। यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है, गौतम बुद्ध नगर वहीं पर है। यमुना नदी की जो सहायक नदी है, चंबल बेतवा कैन, टॉन, हिंडन सिंगर। ठीक है, चंबल बेतवा कैन, टॉन्स, हिंडन सिंगर, ये सब यमुना नदी की सहायक नदी से भी क्वेश्चन आता है कि गंगा की सहायक नदी कौन सी है, या यमुना की सहायक नदी कौन, चंबल बेतवा कैन, टॉन्स, हिंडन सिंगर, ये सब यमुना नदी की सहायक नदी है। अब देखिए गंगा की भी बहुत सहायक नदी है, जैसे रामगंगा हो गया, कोसी हो गया, महानंदा हो गया, ठीक है, घाघरा हो गया, गंडक हो गया, गोमती हो गई, फिर सोन नदी हो गया, ये सब बहुत सारा नदी है जो गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, तो फिलहाल चलते हैं अब ये एक चीज और याद रखना है कि जैसे गंगा नदी है, देव प्रयाग के बाद गंगा नदी जो है मैदानी भाग में प्रवेश करती है। इससे पहले गंगा नदी पहाड़ जंगल से बहती हुई आती है, पहाड़ पर से।
ठीक है, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ काफी है, तो वहां से बहती हुई आती है बद्रीनाथ से, एक बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती आती है, और गंगोत्री से भागीरथी पहाड़ से निकल के आती है, तब यहाँ पर मिलता है। यहाँ के बाद जो गंगा नदी चलती है ना, वो मैदानी भाग में प्रवेश करती है। ठीक है, तो सबसे पहले ये उत्तराखंड में बहती है, मतलब उत्तराखंड में ये सारा चीज उत्तराखंड में ही आता है। फिर उत्तराखंड के बाद लगभग उत्तर प्रदेश में 1140 किलोमीटर बहता है, लगभग 1100। फिर बिहार में प्रवेश करता है, बिहार के 12 जिलों में बहती हुई, फिर कटिहार से, मतलब बक्सर से बिहार में प्रवेश करता है, कटिहार से बिहार से बाहर हो जाता है। ठीक है, बिहार के लगभग बीचों बीच से। तो सबसे पहले हमने बताया कि गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन? यमुना की सहायक नदी कौन? चंबल, बेतवा, कैन, टोंस, सिंगर, हिंडन, सिंगर, जो भी। अब देखिए, सबसे पहले गंगा नदी प्रवेश करती कहाँ? ऋषिकेश में। कहाँ पर? ये याद रखना, देवप्रयाग से ही देवप्रयाग में ही इसका नाम जो है ना, अलकनंदा, भागीरथी, ये दोनों जब देवप्रयाग मिलता है ना, वहीं पर गंगा नाम पड़ता है, यहाँ से गंगा नाम पड़ता है, उससे पहले गंगा नहीं रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर गंगा नाम पड़ा, और यहीं से देवप्रयाग से ही गंगा नदी मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तो सबसे पहले गंगा नदी के तट पर बसा है ऋषिकेश, उसके बाद हरिद्वार। ठीक है, यही मतलब कहा जाता है कि यहीं से गंगा नदी का नाम गंगा पड़ता है, यहीं से मैदानी भाग में प्रवेश करते हैं। ये जगह यहीं पर है, तो ये थोड़ा सा बढ़ाया हूँ कि ये पानी ऐसे आता है, ये गंगा नदी का नहीं, पानी इसकी बहरी। उसके बाद बिजनौर। ठीक है, बिजनौर गंगा नदी के तट पे ये सब शहर बसा हुआ है। तो सबसे ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, बिजनौर हो गया, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, नरोरा, फर्रुखाबाद के बाद क्या आ जाता है? कन्नौज। ठीक है, कन्नौज। अब देखिए, गंगा नदी की जो सबसे पहली सहायक नदी है वो रामगंगा, गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है। गंगा नदी के ये जो मिलती है ना, ये गंगा नदी में कहाँ मिलती है? कन्नौज में। ठीक है, गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन है? रामगंगा, ये याद रखना। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी रामगंगा, वो मिलती कहाँ है? कन्नौज में। ये सारी बात याद रखना है। गंगा नदी के तट पर बसा हुआ शहर कौन सा है? ये सब शहर, सारा जितना भी लिखूं वो सब शहर है। ठीक है, अब ये भी याद रखना है, जैसे रामगंगा, गंगा की पहली सहायक नदी होगी रामगंगा, ये कहाँ पर मिलती है? कन्नौज में। ठीक है, रामगंगा कहाँ से निकलती है? गढ़वाल पहाड़ी से निकलती है, आगे मिल जाती है कहाँ? कन्नौज में। ठीक है, इसके बाद क्या है कि मतलब क्या है? गोमती नदी लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ जो है ना, गोमती नदी के तट पर बसा हुआ है। तो गोमती नदी कहाँ पर गंगा मिलती है? लखनऊ के आसपास। ठीक है, ये फर्रुखाबाद हो गया, फतेहपुर हो गया, कानपुर हो गया, और उसके पहले मतलब लखनऊ, फिर यहाँ पर प्रयागराज। अब देखिए, प्रयागराज यानी इलाहाबाद का ही नाम चेंज करके प्रयागराज रखा गया। तो यमुना नदी जो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, वो गंगा में कहाँ मिलती है? आके प्रयागराज में मिलती है। इलाहाबाद यानी प्रयागराज के आसपास मिल जाती है। और क्या है कि जैसे कानपुर बताया, फिर से ऋषिकेश, हरिद्वार, बिजनौर, नरोरा, फर्रुखाबाद, कन्नौज, फतेहपुर, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर, छपरा, सोनपुर, पटना, दानापुर, हाजीपुर, भागलपुर, साहेबगंज, कुर्सेला, क्या फरक्का बैरज, यहाँ पर चारखंडी, चांदीपुर, मेघना, सुंदरबन का डेल्टा, ये सब शहर बसा हुआ है। जितना भी बोले, ये सब शहर है, गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, अब देखिए यार, गंगा में कहाँ मिलती है? कन्नौज में। गोमती नदी के तट पर लखनऊ बसा है। ठीक है, लखनऊ में गोमती नदी के तट पर लखनऊ बसा हुआ है, गोमती नदी के तट पर। ठीक है, यहाँ पे आके मिलते हैं। अब देखिए आगे कि घाघरा नदी, ये घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली नदी के नाम से जाना जाता है। और सरयू, घाघरा का ही दूसरा नाम सरयू नदी। अब घाघरा नदी निकलती है कहाँ से? तिब्बत से। तिब्बत के कहाँ से? मानसरोवर झील से ही, तिब्बत से निकलती है, शायद मानसरोवर झील से। ये तिब्बत से, इतना याद रखना है, घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है। तिब्बत के मानसरोवर झील से 3 नदी निकलती है। एक तो ब्रह्मपुत्रा नदी हो जाता है, दूसरा हो जाता है चिनाब नदी, चिनाब नदी जो बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है, अरब सागर में गिराती है। चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, सतलज नदी मानसरोवर झील से निकलती है। ठीक है, तो याद रखना है कि सरयू मतलब घाघरा नदी तिब्बत से निकलती है। घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से जाना जाता है। घाघरा नदी को नेपाल में कर्णाली नदी कहा जाता है। तो ये जो घाघरा नदी है, आगे कहाँ मिलता है? छपरा में। छपरा से याद होगा, छपरा खेसारी।
ठीक है। तो घाघरा नदी कहाँ पे मिलती है? गंगा में, छपरा में। एक याद रखना नीचे में क्या है, सोन नदी। सोन नदी जो एमपी यानी मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से निकलकर वो मिलती है कहाँ पर? दानापुर में। दानापुर कहाँ है? पटना के ही आसपास का क्षेत्र है जो दानापुर है, ठीक है। तो सोन नदी है भारत, ये गंगा के दक्षिण की ओर सहायक नदी है। तो ये सोन नदी है। सोन नदी गंगा में कहाँ मिलती है? तो दानापुर में। ये सोनपुर हो गया, दानापुर हो गया, पटना हो गया, हाजीपुर हो गया। फिर आप देखिए कि ये पर यहाँ पर सोनपुर में एक नदी नेपाल से निकलती गंडक नदी। गंडक नदी मिल जाती है कहाँ पर? सोनपुर में, ठीक है। घाघरा नदी मिलती है छपरा में, और गंडक नदी मिल जाती है कहाँ पे? सोनपुर में। सोन नदी कहाँ पे मिलती है? दानापुर में। एक मतलब वो क्या है, कोसी नदी, जो कोसी नदी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है, और कोसी नदी से प्रभावित बिहार में मतलब काफी बिहार जो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में आता है, तो कोसी नदी के कारण, जैसे हो गया पूर्वी चंपारण, पश्चिमी सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, गोपालगंज, मधेपुरा, पूर्णिया और भागलपुर, दरभंगा, ये सब पूरा मतलब डूब जाता है। ये सब क्षेत्र बाढ़ग्रस्त, जब बाढ़ आती है, कोसी में उबाल आता है, कोसी में तूफान आता है, तो काफी भयानक आता है। तो यही नदी, इसलिए इसको शोक भी कहा जाता है, ठीक है। इससे बहुत क्षति होती है, खैर उतना नहीं। कोसी नदी का जो उद्गम होता है नेपाल के गोसाई धाम से होता है, ठीक है। तो कोसी नदी जो मतलब कोसी नदी सुपौल जिला से प्रवेश करती है, मतलब सुपौल जिला होते हुए फिर गंगा में मिलती है, ठीक है। सुपौल जिला से प्रवेश करती है, और क्या है कि सुपौल जिला से प्रवेश करती हुई फिर ये जाके मतलब कुर्सेला, कटिहार के कुर्सेला के आसपास में ये गंगा में मिलती है, ठीक है। और कुर्सेला, ये कहाँ? कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला के आसपास मिलती है, ठीक है। और उसके बाद हाजीपुर, साहेबगंज, ये सब तो बता। अब यहीं पर आगे चल के ये बांग्लादेश में फरक्का बैराज कहाँ है? बांग्लादेश में। अब यहीं पर एक चीज है, गंगा नदी की सबसे आखिरी नदी कौन सी है? सहायक नदी महानंदा। गंगा की सबसे आखिरी पूर्व की ओर, हाँ पूर्व की ओर गंगा की सबसे पूर्व की ओर गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? महानंदा नदी। अब यहीं पर एक मतलब ये जो बांग्लादेश में गंगा नदी मतलब प्रवेश करती है, उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है। यहीं पे एक हुगली नदी है, हुगली नदी के मतलब यहीं पर गंगा सागर द्वीप है हुगली नदी। फिर चांदीपुर है, चारखंडी है। अब यहाँ पर तिब्बत के मानसरोवर झील से एक नदी निकलती है जिसका नाम ब्रह्मपुत्रा नदी है। ये लगभग 2900 किलोमीटर, इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर। जैसे गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, उसी प्रकार ये मतलब क्या है, ब्रह्मपुत्रा नदी की लंबाई 2900 किलोमीटर है। और ये मतलब गंगा नदी में मिलती है कहाँ पर? चारखंडी के आसपास। और ब्रह्मपुत्रा नदी गंगा की सहायक नदी, ये भी सहायक नदी, ठीक है। ब्रह्मपुत्रा नदी को भी कई नाम से जाना जाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश में, तिब्बत में बहुत सारा नाम से जाना जाता है। खैर फिर आगे चांदीपुर, और फिर बांग्लादेश में मेघना के नाम से अपना जल गिराती है बंगाल की खाड़ी में। ये जो गंगा नदी आगे बढ़ती है, आगे चल के अपना जल जो गिराती है वो बंगाल की खाड़ी में गिराती है। अब बंगाल की खाड़ी, ठीक है, बहुत प्रसिद्ध जगह है। और जैसे एक अरब सागर है, दूसरा बंगाल की खाड़ी। और गंगा नदी जब मतलब अपना मतलब जल गिराती है, वहां पर डेल्टा का निर्माण करता है। तो जैसे डेल्टा का मतलब क्या है? ये जो बहती हुई कंकड़ पत्थर, गंगा नदी जो पहाड़ से बहती हुई मैदानी क्षेत्र में कंकड़ पत्थर को लेके बहती हुई जब अपना पूरा जल गिराती है, तो वहां पर एक पत्थर, कंकड़, बालू का ढेर लग जाता है, तो उसी को डेल्टा कहते हैं। हाँ, डेल्टा। तो सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण होता है। तो सुंदरवन का डेल्टा जो है ना, कहाँ है? वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल में। इस बार बिहार एसआई में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। डेल्टा, सुंदरवन का डेल्टा कहाँ? पश्चिम बंगाल में। और गंगा नदी अपना जल जो गिराते हैं वो कहाँ गिराते हैं? तो मतलब क्या है कि वो गिराती है बंगाल की खाड़ी में। याद हो गया? तो ये सारी बातें याद रखनी कि मतलब सोन नदी गंगा से कहाँ मिलती है, सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक पहाड़ी, मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से। गोमती नदी के तट पर लखनऊ बसा हुआ है। और क्या है कि घाघरा नदी मतलब कहाँ से? छपरा में मिलती है। गंडक नदी कहाँ पे मिलती है? हाँ, गंडक नदी सोनपुर में मिलती है। ये दानापुर में मिलती है। कोसी नदी कटिहार के कुर्सेला में मिलती है। सारी बातें याद रखनी, गंगा फिगर बनाए हुए ये सब पर बातें, पूरी बातें याद रखना है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है। ये 4 राज्य से बहती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, ठीक है। गंगा नदी का मतलब 5 प्रयाग है, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्म प्रयाग, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, ऐसे करके याद रखना है।
और भी सारा प्रयाग में कौन सा, प्रयाग में कौन दो, किन प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, तो ये सब बातें याद रखनी। और एक नया सूचना दे रहा हूँ कि कल से मतलब ये तो फिलहाल गंगा नदी के बारे में ऐसे वीडियो बनाए थे कि जिसको जरूरत हो को देख सकता है, ठीक है। दूसरा है कि 2027 के लिए 12th क्लास का SST का बैच शुरू कर रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पे। जिसको भी देखना हो बेहतर मतलब सटीक क्वेश्चन लेके आएंगे, और वो सब्जेक्टिव जो लिखाएंगे ना एकदम आसान लैंग्वेज में, बहुत आसान होगा। आप एक बार पढ़ के लिख के याद करके देखना, सच में आसान लगेगा आपको। और फिर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे और सब्जेक्टिव भी कराएंगे जितना भी हो सकता है, बहुत सारा सब्जेक्टिव भी लेके आएंगे और ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। ऑब्जेक्टिव भी दो टाइप से, पहले अपने अनुसार क्वेश्चन निकालेंगे, ठीक है, जितना मिलेगा, जैसे कोई भी थ्योरी से, जैसे 1857 की क्रांति हो गई, फिर सामाजिक सुधार आंदोलन हो गया, ठीक है। 1857 की क्रांति से भी पहले आता है ना, ठीक है, वास्को डी गामा जब आया था, ठीक है, भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन, वहां से लेके 1964 1971 चले जाओ, 1971 या के घटना को पूरा देखें, 1946 1944 1942 1921 1929 1932, सारा को एक तरफ से अपने अनुसार, यानी कि 1857 की क्रांति है, वो पूरा थ्योरी के एक्सप्लेनेशन करेंगे, अच्छे से डिटेल में बताएंगे उसको, क्या वहां से ऑब्जेक्टिव कैसे बनता है वो पॉइंट बाय पॉइंट करवाएंगे, ठीक है। सब्जेक्टिव अलग करवाएंगे, ऑब्जेक्टिव अलग। लास्ट में जब होगा तो फिर अपने से क्वेश्चन बैंक का एक प्ले लिस्ट बना देंगे, वहां से क्वेश्चन बैंक जितना भी ऑब्जेक्टिव इंपोर्टेंट लगे वो प्ले लिस्ट में ही रहेगा। चाहे SST का रहे तो SST का प्ले लिस्ट अलग रहेगा। SST में जैसे स्टोरी हो गया, हिस्टोरी का अलग प्ले लिस्ट हो गया, पॉलिटी होगा तो पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी होगा ज्योग्राफी का अलग प्ले लिस्ट। 12th क्लास का पहले SST शुरू करेंगे, फिर मतलब साइंस शुरू करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो मिलेंगे फिर अगला मतलब SST का पहले सिलेबस बताएंगे, सिलेबस के अनुसार फिर काम करेंगे, ठीक है। तो आप ले ले स्क्रीनशॉट।